आज हम बात करेंगे किशनगंज विधानसभा की, जो किशनगंज जिले में ही आता है। किशनगंज विधानसभा बिहार के एक चर्चित विधानसभा सीट में से है और वहां एक जोरदार जंग, एक जबरदस्त मुकाबला भी अक्सर देखने को मिलता रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राकेश जी, किशनगंज के समीकरणों को किस तरह से देख रहे हैं, वहां का इतिहास क्या रहा है और इस बार कौन से समीकरण वहां के परिस्थितियों को, रणनीतियों को प्रभावित करेंगे? देखिए, किशनगंज विधानसभा की बात करें उदय, तो जो आपने शुरुआत में बात कही कि एक जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर होता है और वैसा ही कुछ यहाँ पर जो है वो दिखता भी है। किशनगंज विधानसभा सीट जो है, आप यहाँ पर देखिएगा कि जब से AIMIM की एंट्री हुई है तो एक मुकाबला और भी यहाँ का जो है वो दिलचस्प हो गया है। हालांकि इसके इतिहास में जाए तो किशनगंज विधानसभा का जो गठन है 1952 में हुआ। पहली बार चुनाव जब 1952 में हुआ तब 2 विधायक यहां से चुने गए थे, रावतमल अग्रवाल थे और कमलेश्वरी प्रसाद यादव जो है वो यहां से विधायक चुने गए थे। हालांकि 1955 से जो है एक एक विधायक ही यहां पर चुने गए। शुरू से अगर आप देखिए तो यहां पर आपको बहुत साफ साफ दिखेगा कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, किला कह लीजिए, वर्चस्व कांग्रेस का ही दिखता है। वो राइट फ्रॉम फर्स्ट इलेक्शन 1952 में जो पहला चुनाव हुआ वहां से आप देखें तो कांग्रेस को जीत यहां पर लगातार मिलती रही है और उसके जीत का जो आंकड़ा है वो डबल डिजिट में पहुंच चुका है। और 12 जीत, मतलब 1 दर्जन बार जो है किशनगंज विधानसभा की सीट कांग्रेस को मिली है। और जो किशनगंज लोकसभा से सांसद हैं मोहम्मद जावेद, वो भी यहां से जो है 2 बार विधायक चुने गए हैं। हालांकि ठाकुरगंज से भी वो 2 बार विधायक बने हैं। अगर आप यहाँ के क्षेत्र को देखेंगे तो जो पोठिया प्रखंड है वो पहले ठाकुरगंज में था, तो उस वक्त जो है मोहम्मद जावेद और उनके जो पिता है मोहम्मद हुसैन आजाद, वो वहां से चुनाव लड़ते थे, चुनाव जीतते भी थे। बाद में यहाँ पर मोहम्मद जावेद भी चुनाव लड़े, वो जीते, उनकी मां भी लड़ी, हालांकि वो चुनाव हार गई। लेकिन इस परिवार का जो है एक प्रभाव किशनगंज विधानसभा क्षेत्र पर वो साफ साफ दिखता है। और इस बार भी जब आप लोकसभा चुनाव का परिणाम देखिएगा तो यहां पर आपको दिखेगा कि मोहम्मद जावेद को यहां पर जो है अच्छी लीड मिली थी। 19,608 वोटों के आसपास की लीड जो है वो यहां पर मोहम्मद जावेद को मिली थी। तो ये चीजें दिखती हैं। इसके बाद जो मैंने कहा कि किशनगंज विधानसभा का जो चुनाव होता है और यहां किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में जो एक बदलाव देखने को मिला है वो साल 2015 जो है वो टाइम है जहां से यहां की राजनीति जो है वो एक घुमाव लेती है। AIMIM जो है पहली बार किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ता है। हालांकि पहले चुनाव में उसके जो वोट प्रतिशत थे वो डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उससे कुछ ही कम थे, मतलब आप कह सकते हैं 0.7% के आसपास जो है वो कम रहे होंगे। लेकिन अब उसके बाद जब आप देखते हैं तो हर चुनाव के साथ जो है यहां AIMIM के वोट बढ़ने लगे, उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। और जब आपने देखा 2020 का तो तो AIMIM ने पूरे सीमांचल में जो है बेहतर प्रदर्शन किया। और इन सब चीजों से जो है महागठबंधन को एक थ्रेट भी महसूस हुआ। और मुझे लगता है कि एक ऑपरेशन सीमांचल आप कह लीजिए, जब AIMIM के जो 4 विधायक हैं, एक जो सूबे के सदर हैं अख्तरुल इमाद, उनको छोड़कर जो बाकी 4 विधायक थे वो RJD में शामिल जो है हो जाते हैं, तो एक झटका AIMIM के लिए वो था। इसके बाद आप देखिए, जब आप किशनगंज विधानसभा क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो किशनगंज इलाके में RJD को मजबूत करें और RJD को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि AIMIM को कमजोर किया जाए। तो इसी कड़ी में अगर आप देखिए तो जो कमरुल होदा वो शख्स हैं जो बिहार में AIMIM के पहले विधायक हैं। 2019 उपचुनाव में कमरुल होदा AIMIM की पतंग किशनगंज में उड़ा चुके हैं और जीत चुके हैं। तो उन कमरुल होदा को भी जो है अब RJD में शामिल कर लिया गया है, वो RJD में शामिल हो गए हैं और जिला के अध्यक्ष बनाए गए हैं।
इन सब के बीच आप कोचा धामन की तरफ जाइए तो मास्टर मुजाहिद की अगर बात करें, वो भी आरजेडी में शामिल हो गए हैं। तो तेजस्वी का कंसर्न अगर आप देखिए तो तेजस्वी यादव देख रहे हैं कि सीमांचल वो क्षेत्र है जहां उनको पिछली बार झटका लगा था, तो इस बार वो यहां से ज्यादा सीटें जो है वो निकालना चाहते हैं। लेकिन अख्तरुल ईमान की जो पार्टी है वो भी पूरा जोर लगा रही है। अख्तरुल ईमान जो कि सूबे के सदर हैं एआईएमआईएम के, वो भी लगातार जनसंपर्क जो है वो कर रहे हैं। और एआईएमआईएम के सदर जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी जो है जब वो क्षेत्र में गए तो उन्होंने कहा कि वो 4 लेके गए हैं, हम 24 लेकर आएंगे। और उन्होंने तो यहां तक कहा कि अख्तरुल ईमान और तौसीफ साहब के सामने जो है उनको झुकना पड़ेगा चुनाव के बाद। इन सब के बीच जो है तौसीफ आलम को जो है एआईएमआईएम में शामिल कराया गया है, उनको प्रत्याशी भी बहादुरगंज से घोषित कर दिया गया है। तो एक यहां पर राइवलरी आरजेडी वर्सेस एआईएमआईएम तो देखने को मिल ही रही है। इन्हीं दोनों के बीच बीजेपी अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है कि कहीं इन दोनों की लड़ाई में जो है बीजेपी का फायदा ना हो जाए। क्योंकि अगर आप यहां पर पिछले जो 4 चुनाव यहां पर हुए हैं 2010 से उसको देखें तो हार जीत का मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं रहा। और दिलचस्प ये है कि दूसरे स्थान पर हर चुनाव में बीजेपी ही रही है। जब कांग्रेस जीती तब भी बीजेपी दूसरे स्थान पर, और जब एआईएमआईएम जीता तब भी बीजेपी दूसरे स्थान पर, तब कांग्रेस तीसरे स्थान पर। तो कहने का मतलब जो क्षेत्र की जनता है, और चूंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वोटर्स ये तय कर लेते हैं पहले कि बीजेपी से मुकाबले में कौन आगे चल रहा है, और फिर अकॉर्डिंगली वोट वो करते हुए दिखते हैं। अब इस बार क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। कुल 21 चुनाव किशनगंज में अब तक हो चुके हैं। कांग्रेस को 12 बार जीत मिली है। आरजेडी यहां से 3 बार सीट निकालने में कामयाब हुआ है। एआईएमआईएम, जनता दल, लोक दल, जनता पार्टी, सेकुलर, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और स्वतंत्र पार्टी एक बार चुनाव जीतने में सफल रही है। मोहम्मद मुश्ताक 3 बार और रफीक आलम भी 3 बार चुनाव जीते हैं। तो सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड जो है इन्हीं दोनों के नाम है किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में। अगर आप देखें कि आखिरी 4 चुनाव में यहां क्या कुछ हुआ है, तो 2010 से हम शुरू करते हैं। तब डॉक्टर मोहम्मद जावेद जो अभी किशनगंज से सांसद हैं, वो यहां पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने स्वीटी सिंह थी। एक दिलचस्प बात यह है कि पिछले जो 4 चुनाव हुए हैं, स्वीटी सिंह ही बीजेपी की कैंडिडेट जो है वो रही हैं। तो यहां पर जो मोहम्मद जावेद हैं उनको 38,867 वोट आते हैं, मतलब 31.38% वोट। जो स्वीटी सिंह है उनको 38,603 वोट, मतलब 31.17% वोट। आरजेडी तीसरे स्थान पर था 22,074 वोटों के साथ, मतलब 17.82%। कलीमुद्दीन एनसीपी के प्रत्याशी 8,291 वोट, 6.7% उनका मत प्रतिशत था। और जेएमएम भी यहां से चुनाव लड़ रहा था, वो 5वें स्थान पर था। निसार आलम उसके प्रत्याशी थे, उनको भी जो है 3,687 लगभग 3% वोट आए। तो इस मल्टी कॉर्नर फाइट में जीत डॉक्टर मोहम्मद जावेद को मिली, लेकिन हार जीत का मार्जिन जो है वो बहुत कम था। सिर्फ 264 वोटों से उन्होंने बीजेपी की स्वीटी सिंह को पराजित किया। इसके बाद 2015 आता है, तब तो महागठबंधन बन चुका था, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस साथ में थी। तो ये एक आइडियल सिचुएशन था महागठबंधन के लिए। कांग्रेस की सीट रही है, कांग्रेस को ही दी गई लड़ने के लिए। मोहम्मद जावेद फिर से यहां प्रत्याशी बने और उनको आ गए 66,522 वोट, मतलब 38.83% वोट। स्वीटी सिंह बीजेपी से प्रत्याशी 5,057
53,913 वोट मतलब 33.8% वोट। AIMIM पहली बार चुनाव लड़ रहा था और तसीरुद्दीन जो है AIMIM के कैंडिडेट थे, उनको 16,440 वोट आए मतलब 9.6% वोट। और कमरुल होदा तब एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, 8,000 वोट उनको भी आए, वो चौथे स्थान पर रहे 4.68% वोट के साथ। तो फिर से एक क्वाड्रेंगुलर फाइट हुई और इस क्वाड्रेंगुलर फाइट में जावेद जो हैं 8,609 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहते हैं, उनकी लगातार दूसरी जीत थी। तो फिर इन सब के बीच जो है 2019 में यहां पर उपचुनाव होता है, चूंकि जावेद सांसद बन चुके थे। तो मोहम्मद जावेद की मां जो हैं सईदा बानो, उनको यहां पर प्रत्याशी बनाया गया और AIMIM ने पिछला चुनाव जो एनसीपी के टिकट पर लड़े थे कमरुल होदा, उनको AIMIM ने अपना टिकट जो है वो दिया। और यहीं पर जो है आप कह सकते हैं कि AIMIM ने सभी को चौंका दिया। कमरुल होदा को 70,469 वोट मतलब 41.46% वोट आए। मैं जो 4 चुनाव के रिकॉर्ड देख रहा हूं उसमें सर्वाधिक मत प्रतिशत कमरुल होदा को ही मिले। 2019 के बाई इलेक्शन में 41.46% वोट। स्वीटी सिंह दूसरे स्थान पर रही 60,256 वोटों के साथ 35.46% उनका वोट रहा। और सईदा बानो जो हैं, जो कि मोहम्मद जावेद की मां हैं, वो तीसरे स्थान पर चली गई 25,285 वोटों से 14.88% उनका वोट रहा। फिर 2020 आता है और कमरुल होदा फिर से AIMIM के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरते हैं, लेकिन कांग्रेस ये सीट AIMIM से छीन लेती है। इजहारुल हुसैन कांग्रेस के प्रत्याशी थे, 61,078 वोट उनको आते हैं, 34.20%। स्वीटी सिंह जो कि बीजेपी की फिर से कैंडिडेट थी चौथी बार, उनको 59,697 वोट आते हैं मतलब 33.42% वोट। और मोहम्मद कमरुल होदा को आते हैं 41,904 वोट मतलब 23.46% वोट। तो यहां पर फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट थी और यहां पर जो है इजहारुल हुसैन जो कांग्रेस प्रत्याशी थे वो सिर्फ 1,378 वोटों से चुनाव जो है वो जीत जाते हैं। देखिए यहां पर जो है राजवंशी समुदाय है वो बीजेपी से टिकट जो है वो चाहती है कि बीजेपी उनके जाति से प्रत्याशी बनाए, लेकिन जब नहीं बने तो मोहन सिंह पिछला चुनाव लड़ गए थे 2020 का राजवंशी समाज से और उनको जो है 1,419 वोट आ गए थे। तो ये बीजेपी की हार की वजह 2020 में बनी थी। तो देखना है इस बार क्या होता है। फिर से जो है एक मुकाबला देखने को मिलेगा। AIMIM को एक नए प्रत्याशी की तलाश होगी क्योंकि कमरुल होदा तो अब RJD में चले गए हैं, वहां के जिला अध्यक्ष हैं। तो एक दावेदार तो कमरुल होदा भी RJD से इस सीट के लिए हो जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो पिछले 4 चुनाव में मैं देख रहा हूं तो सर्वाधिक मत प्रतिशत अगर किसी ने किसी चुनाव में हासिल किया है तो वो कमरुल होदा ही हैं, जिन्होंने 2019 उपचुनाव में 41.46% वोट हासिल किया है। तो एक दावा तो महागठबंधन की तरफ से उनका बनता है, लेकिन कांग्रेस की ये सिटिंग सीट है, इजहारुल हुसैन वहां से कांग्रेस के विधायक हैं, तो उनका दावा भी मजबूत बनता है। और चूंकि कांग्रेस की ये ट्रेडिशनल सीट रही है, 12 बार जीतना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस ये सीट छोड़ेगी संदेह है। लेकिन किन शर्तों पर कमरुल होदा RJD में आए हैं ये भी देखना जो है वो दिलचस्प होगा कि उनको कहां फिर एडजस्ट किया जाता है। तो ये सारी चीजें सामने आने पर खुलेंगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि उम्मीदवारों की भीड़ है, चूंकि लोकप्रियता ये मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि पूरे सीमांचल में AIMIM की लोकप्रियता जो है वो बढ़ी है और जो लोग हैं इस पार्टी को चाहने लगे हैं। तो इस पार्टी से चुनाव लड़ने वालों की संख्या भी जो है वो बढ़ रही है, दावेदारों की संख्या भी बढ़ रही है।
अगर आप देखिए तो यहां पर इसहाक आलम हैं, प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के, वो एक दावेदारी ठोक रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर बरकतुल्लाह हैं, वो यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। गुलाम मुक्तदा हैं, वो भी एआईएमआईएम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसके अलावा एडवोकेट शम्स आगाज हैं, ये आपको तसीरुद्दीन जो कि 2015 में एआईएमआईएम के टिकट से किशनगंज में लड़ चुके हैं, उनके बेटे हैं एडवोकेट शम्स आगाज, और इनकी भी एक पैठ है, युवा वर्ग से आते हैं, तो ये भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि उनको यहां से टिकट मिले। तो एआईएमआईएम से जो है वो करीब 4-5 कैंडिडेट हैं जो कि सीरियसली जो है वो कंटेंडर के तौर पर, सीरियस कंटेंडर के तौर पर उभर कर आए हैं। अब एआईएमआईएम क्या फैसला लेता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी से भी एक सवाल है, हालांकि अगर आप पिछली बार देखें तो स्वीटी सिंह सिर्फ 1378 वोटों से हारी हैं। एक बार वो कहीं भी थी कि मेरी किस्मत ही खराब है, इतनी नजदीकी मुकाबले में वो हारी। 2010 में तो 264 वोटों से हारी थी, तो बिल्कुल करीब पहुंच के वो बहुत दूर हो जा रही हैं। तो वो एक अवसर और चाहती हैं कि उनको बीजेपी यहां पर जो है वो दे। उनके जो पति हैं सिकंदर सिंह, वो ठाकुरगंज से 1995 में चुनाव जीत चुके हैं बीजेपी के टिकट पर, तो वो यहां पर जो है अब स्वीटी सिंह चाहती है कि एक अवसर उनको और मिले। अब मिलता है या नहीं मिलता ये देखना होगा। इसके अलावा शिशिर कुमार दास हैं, ये भी जो है बीजेपी से टिकट चाहते हैं। इसके अलावा जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं सुशांत गोप, वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा सपना देवी हैं, और एक मुस्लिम प्रत्याशी दावेदार भी हैं अमानुल्लाह जो है, वो भी कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि राजवंशी समुदाय भी चाहता है कि उनको प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाए बीजेपी की तरफ से इस विधानसभा में, ताकि वो चुनाव लड़कर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकें। तो देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। यहां का जातीय समीकरण अगर देखिए तो जाति उतना महत्व नहीं रखता। यहां पर जो मुस्लिम बहुलता है 60.9%, मतलब लगभग 61% वोटर्स जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन यह भी देखा गया है कि चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है तो बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट भी यहां पर चुनाव लड़ते हैं। और इसके अलावा आप देखिए यहां पर अगर आप ये भी देखिएगा कि जो बाकी वोट हैं वो एक तरफ पोलराइज होते हैं, और यही वजह है कि यहां पर बीजेपी की स्वीटी सिंह हर बार दूसरे नंबर पर रही हैं, और उनका मत प्रतिशत 31 से 35% के बीच जो है आप देखिएगा कि वो उतना रहता है। ये चीजें ये बता रही हैं कि यहां पोलराइज्ड वोटिंग हो रहा है, और जो जिस तरह से अपने पोल के अनुसार वोट करते हुए यहां पर दिखते हैं। अब यह देखना है कि इस बार क्या होता है, क्योंकि ये मानकर चलिए कि एआईएमआईएम और जो कांग्रेस है उनके बीच करीबी मुकाबला हो सकता है। अगर आरजेडी चुनाव अपना प्रत्याशी देता है तब कांग्रेस को पीछे हटना पड़ेगा। अगर कमरुल होदा चुनाव लड़ते हैं तो उन्होंने ही यहां पर जो है पतंग उड़ाई थी, अब वो इस बार पतंग काटने की कोशिश करते हुए दिखेंगे। तो इसलिए कुल मिलाकर आप देखिए तो किशनगंज का चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प हो गया है। तो अब देखना है कि किशनगंज में पतंग उड़ती है, कमल खिलता है, या जनता हाथ के साथ रहती है। चलिए, तो किशनगंज में एक बार फिर दिलचस्प समीकरण देखने को मिलेंगे और कई मुस्लिम प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होने के आसार हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा, इस पर भी नजर रहेगी।